आज 30 तारीख थी। पति को सैलरी मिलने वाली थी। जैसे ही पति घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने एक मुस्कुराहट के साथ पूछा कि क्या आपको आज सैलरी मिल गई? तो पति ने कहा कि हाँ, ओवर टाइम किया था, उसके भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे मुझे आज मिले हुए। तो पत्नी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तय रहा कि हम रविवार को शॉपिंग के लिए चलेंगे। उनकी सी बातचीत के बीच उसके पति का फोन बजा। उसने फोन उठाते हुए कहा कि माँ, आप कैसे हो? उसकी माँ ने कहा कि मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? तो उसके पति ने कहा कि मैं ठीक हूँ। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए, मुझे तुमसे 5,000 रुपये चाहिए। तो पति सारे काम अपनी पत्नी से पूछ के करता था। तो जब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मुझे माँ को देने के लिए 5,000 रुपये चाहिए, तो क्या मैं अपनी माँ को 5,000 रुपये दे दूँ? पत्नी ने मना करते हुए कहा कि हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, उनसे कह दो कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो पति ने कहा कि माँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं आपको 5,000 रुपये दे दूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि अच्छा बेटा, कहीं से भी कम से कम 2,000 रुपये तो मुझे दिला दो। उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि आपकी माँ को हम इतने पैसे दे पाए। तो पति ने अपनी माँ को उन पैसों के लिए भी मना कर दिया। उसकी माँ रोते हुए बोली कि बेटा, कम से कम 500 रुपये तो मुझे दे दो, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस बार उसके पति की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि प्लीज़ मुझे कम से कम 500 रुपये तो अपनी माँ को देने दो, क्या पता उन्हें बहुत ज़्यादा मजबूरी हो। तो पत्नी ने फिर से मना कर दिया। पत्नी ने कहा कि इतने पैसों की उनको क्या ज़रूरत है। तो उसकी माँ वहाँ से बोली कि मैं बीमार हूँ, मुझे खुद को चेक कराना है हॉस्पिटल में। तो उसकी पत्नी बोली कि अगर आपने अपना चेकअप ही कराना है तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराइए। तो उसकी माँ ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, नहीं तो मैं अपना चेकअप सरकारी हॉस्पिटल में ही करवाती। उसकी ये बात सुनकर उसके पति ने फोन में कहा कि नहीं सासू माँ, हम आपको 500 रुपये भी नहीं दे सकते। अपने पति के मुंह से सासू माँ शब्द सुनते ही उसकी पत्नी हड़बड़ाहट में बोली, क्या ये मेरी माँ है? क्या मेरी माँ आपसे पैसे मांग रही थी? तो उसके पति ने कहा, मैंने हमेशा तुम्हारी माँ को अपनी माँ माना है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम मेरी माँ को अपनी माँ नहीं मान पाई हो। उसने अपने पति से फोन छीनते हुए कहा कि माँ, आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? आप क्यों बीमार है? आपको पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? और मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने अपने पति से कहा कि आप माँ को पैसे मत दो। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? अगर तुमने एक माँ का दिल दुखाया होता तो मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने तो 2-2 माँओं का दिल दुखाया है, मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? कहते हैं कि माँ का कर्ज उतारना बहुत मुश्किल है। माँ का कर्ज खुद भगवान भी नहीं उतार पाते। कभी कभी लोग इतनी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी माफ़ी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो गाइस, यही थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। इतनी गर्मी पड़ रही है तो चिड़ियाओं के लिए दाना और पानी ज़रूर रखें।